हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छूटता सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं। पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया जाता है, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ करवाया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ते। साथ ही साथ डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज होती हैं और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ई बुक्स, ई नोट्स। ये कहां मिलेगी सर? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सिर्फ क्लिक करना है, आपको आपके पास क्या पहुंच जाएंगे, नोट्स पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के अंदर क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी हाँ सर, कहां तक पहुंच चुके थे ये बताइए। तो देखिए सर, एक और धमाकेदार चैप्टर की बात हो रही है क्लास 11th की, जिसका नाम है चैप्टर थर्मोडायनामिक्स और चैप्टर नंबर 5 है। क्या है सर जी? चैप्टर नंबर 5 है। बात करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जी हां भैया, इसके पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रखे हुए हैं, बस आपको जाना है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बस आप लगे तो रहिए सर, बस आप करिए तो। एमसीक्यूज हैं जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज 1 से लेकर 10 तक, मतलब इसके भी 2 पार्ट आएंगे। जी हां, 1 से 10, 10 से 20 या 10 से 15 भी हो सकता है, उसका आता पता नहीं है। अभी जो सामने है अपन तो उसकी बात करेंगे। बताइए, याद है चैप्टर? बिल्कुल सर, इसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। जैसे ही आज ये वीडियो आपके सामने आया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिखा हुआ क्लास 11 प्लेलिस्ट, क्लिक करिए। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे चैप्टर्स रखें, जाके हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए, मैं यहां पर इसीलिए हूं कि आपके टॉपिक्स को जितना जल्दी खत्म करवा सकें, जितने बढ़िया तरीके से खत्म करवा सके, अपन खत्म करवाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? डन? एक तरफा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का ना? चलें आगे बढ़े। जी हां, तो देखते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लेके आए हो। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ, डेल्टा U इक्वल्स टू W इज ट्रू फॉर। ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होगा ये बता दीजिए भैया। हमने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं कुछ ना कुछ तो। सर डेल्टा यू का एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपने। मैंने कहा क्या पढ़ाया था सर? आपने पढ़ाया था Q प्लस W। सर फॉर्मूला दिख रहा है, और अगर इस फॉर्मूले को इससे मैच कराना है तो पक्की बात है आपको Q इक्वल्स टू क्या मानना पड़ेगा? 0। तो आप बस ये देख लीजिए सर, ये केस किसमें सेटिस्फाई होगा? क्या आइसोथर्मल में? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में? आइसोकोरिक का मतलब होता है सर जी क्या? आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। लेकिन सर जब हम बात करें एडियाबैटिक की, जी हां, तो इसके लिए अपन बोलते हैं Q इज इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ एडियाबैटिक के लिए ये वाला स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, Q इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W। डेल्टा U आपका हो जाएगा W। क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, बिल्कुल। तो सर इसका आंसर होगा A फॉर आलू। इसका आंसर होगा A फॉर आलू, बिल्कुल। A फॉर आलू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर जी। A फॉर आलू आपके सामने तैयार है, फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं? डन? डन डना डन डन। कैसे सर? डन डना डन डन, मजेदार, लाजवाब, एक तरफा। चलो जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। हो जाए तो बताइएगा भैया। भैया चमका ना? बिल्कुल। अगर चमकता चल रहा है और चमकता हुआ लग रहा है तो प्लीज जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में फायर बना दीजिएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? एडियाबैटिक चेंज, ठीक है, डन। चलो अब यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 2। When 1 mole of gas is heated at constant volume,
कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब भैया डेल्टा वी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 298 टू 308, टेम्परेचर बढ़ा दिया कितना, 10 केल्विन। हीट सप्लाइड टू द गैस इज इतना, हीट सप्लाइड टू द गैस इज इतना, ठीक है भैया, मान लेते हैं हीट सप्लाई टू द गैस। हीट सप्लाई करिए, गैस को दिए, किसको दिए सर जी, गैस को दिए, और गैस को दिए मतलब ऑन द सिस्टम आइए तो सर 500 जूल। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज Q इक्वल्स टू 500 जूल, पॉजिटिव रहेगा। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने कहा ठीक है सर। सर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल V। P डेल V लगभग आपके वर्क के बराबर भी होता है, किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। तो अपन ने देखा डेल्टा V 0 होता है, तो इसके हिसाब से अपन यहां बोल सकते हैं वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सर कोई वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा है ना तो पिस्टन नीचे जा रहा है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, तो वर्क क्या हो जाएगा वहां पे, 0 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। और अगर आप देखें तो सर अपन जानते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E इज लाइक डेल्टा U, पता कुछ बुक्स में डेल्टा U भी करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों से शो करते हैं, दोनों से, डेल्टा U से भी, डेल्टा U से भी और डेल्टा E से भी, बिल्कुल डेल्टा E से भी और डेल्टा U से भी। मैंने कहा ठीक है सर, तो डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, Q प्लस W क्या हो जाएगा, Q प्लस W। मैंने कहा अच्छी बात है सर, एक तरफा बात है, लेकिन बात को आगे कैसे बढ़ाएं सर, बात को आगे कैसे बढ़ाएं, अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो सर हमने तो W को मान लिया 0, तो डेल्टा E इक्वल्स टू Q हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा E भी कितना आ रहा है, 500 जूल। क्या आ रहा है सर जी, 500 जूल। तो अब देखिए यहां पर आते हैं, क्या देखना है, कह रहा है Q प्लस W इक्वल्स टू 500 जूल, डेल्टा E इक्वल्स टू 0, नहीं ये तो नहीं है अपना। नीचे वाला देखते हैं, डेल्टा E 0, नहीं यार सर डेल्टा E तो हमारा 500 आ रहा था, नहीं ये भी नहीं है। इसको देखो Q प्लस W 500, नहीं ये भी नहीं है सर। इसको देखो Q और डेल्टा E दोनों के दोनों 500 जूल है और वर्क 0। यस सर, सर B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर, बिल्कुल शानदार तरीके से करेक्ट आंसर है, शानदार तरीके से करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, करेक्ट आंसर। चलो जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, बी फॉर बिंदास आंसर, कोई तकलीफ, ये हो गया आपका सेकेंड आंसर कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब चलेंगे थर्ड वाले पे, मजा आएगा सर, बिल्कुल मजा आएगा। मैंने बोला ना बिना मजे के तो कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से चलते रहो। हो गया डन, चलो चलो थर्ड वाले पे चले, थर्ड वाले पे चले, चलिए क्या बोलता है थर्ड वाला देखते हैं। आओ, आ सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट। देख लो, मतलब एक सिस्टम था, ठीक है, इस सिस्टम ने क्या करा, बाहर से एनर्जी या फिर हीट को एब्जॉर्ब किया, बाहर से हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। मैंने कहा ठीक है, और सर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, और जब भी हीट गिवन टू द सिस्टम होती है वो होती है भैया प्लस क्यू। क्या होती है, प्लस क्यू। मतलब हीट कितनी दे दी है सर जी, वो हो जाएगी प्लस 600 जूल। मैंने कहा ठीक है, एंड द सिस्टम
वर्क इक्विवेलेंट टू 900 जूल बाय एक्सपेंडिंग, मतलब भैया एक्सपैंड हो रही है गैस, क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो ये वाला पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये वाला पिस्टन कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। मतलब गैस जब एक्सपैंड होती है तो बात क्या हो रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है सर, सिस्टम डन बाय द, सॉरी सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम। भैया एक्सपैंड हो रही है तो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो नीचे से कोई धक्का लगा रहा होगा, नीचे कौन है, सिस्टम है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है। और जब भी सिस्टम वर्क करता है तो सर जी वो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। तो भैया यहां से W मिल गया अपन को, यहां से W मिल गया, कितना मिल गया सर जी W, -900 जूल, ठीक है। और आपको निकालना है डेल्टा E, डेल्टा E मतलब डेल्टा U भी बोल सकते हो, वो होता है Q प्लस W। तो सर Q कितना दिया हुआ है जल्दी बता दो, Q है सर जी 600 और W कितना है -900, तो हो जाएगा -300 जूल। डेल्टा E हो जाएगा -300 जूल, क्या हो जाएगा, -300 जूल, -300 जूल, बिल्कुल -300 जूल। जल्दी देखिए क्या हो जाएगा सर जी, -300 जूल। फटाफट देखेंगे तभी मजा आने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी। -300 जूल, शानदार तरीके से। कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, ये रहा सर, ए। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी अपन आगे बात कर पाएंगे, नहीं तो अपन बात आगे नहीं कर पाएंगे। चलो हो गया डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, पक्का, आगे बढ़े, जल्दी 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 जल्दी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मजेदार, शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर होता है समाप्त। चलिए आगे चलो, आंसर 4th, आंसर 4th। अब समझो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल डेल्टा H बी इक्वल टू डेल्टा U, कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जिस केस के लिए डेल्टा H किसके बराबर हो, डेल्टा U, मतलब चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। क्या बोलते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, क्या बोलते हो, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो सर इसका एक फॉर्मूला होता है, किस किस को याद है भैया, मेरे को याद है, और किसी को याद है क्या, नहीं सर हमको याद नहीं, आप बता दो ना। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, क्या तुम्हें याद है? और सर ये वाला अगर पार्ट जो है इसको अगर आपने 0 कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और इसको 0 करने में सर देखो टेम्परेचर तो 0 होगा नहीं, R क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी 0 नहीं होती। 0 हो सकता है कौन, डेल्टा NG, कौन हो सकता है 0, डेल्टा NG। अगर ये 0 हो जाए तो मजा आ जाए, और ये 0 क्या होगा सर, डेल्टा NG क्या होता था, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट, sum of moles of product और sum of moles of reactant, ये होता है, बिल्कुल ये होता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल ये होता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैंने कहा डन, फिर एक ही बात हो गई। मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन देख लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर मतलब ये बात होना चाहिए कि प्रोडक्ट के मोल्स
और अगर रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हो गए तो भैया फिर डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा और आपकी ये वाली कंडीशन फिक्स हो जाएगी। तो यहां वाली रिएक्शन में देखो, नीचे से देखते हैं। सर जी का मतलब है गैसियस वाले सब्सटेंस को लेना है। तो ये रहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 1, रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। तो अगर मैं यहां से डेल्टा एनजी निकालूं तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। कितना हो जाएगा? -1। सर जी 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इस पे आ जाओ दोनों, अब ये भी डेल्टा एनजी निकालो, जल्दी आओ। सर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस इधर कितने हैं? 2। 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1। ये भी 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है सर, बी वाला देखो। सर लिक्विड वाले को नहीं लेते, लिक्विड वाले को अपन नहीं लेते हैं, तो यहां पर तो अपना हो जाएगा भैया डेल्टा एनजी, यहां भी दिख रहा है, यहां भी नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि सर यहां पर 0 0 माइनस अगर अपन देखेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में देखो शायद कुछ हो जाए, मेरे को लग रहा है ऊपर वाले में शायद कुछ हो जाए। अब देखो प्रोडक्ट में कितने हैं सर? सर प्रोडक्ट में 2 मोल से, तो 2 माइनस। अब रिएक्टेंट में कितने हैं? सर रिएक्टेंट में जितने भी होते हैं उनका सम कर दो पहले। तो रिएक्टेंट में यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, 1 और 1 2, 2 - 2 कितना हो गया? 0। ओ माय गॉड, मतलब जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाए, उस टाइम पे आपका डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू। तो भैया फर्स्ट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट रिएक्शन 100% करेक्ट आंसर है, ये देख लीजिए आप, फर्स्ट वाली एकदम करेक्ट आंसर है। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट एकदम राइट आंसर है, यही है राइट चॉइस। बच्चा पार्टी बिल्कुल जल्दी, तो ए इज द राइट आंसर। जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, फटाफट हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मजा जल्दी आएगा भैया, जल्दी मजा आएगा, बिल्कुल तेजी में। डन भाई, ये फॉर्मूला याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है, क्योंकि अपन ने उसका सॉल्व करके बताना है कि कैसे करना है। ठीक है, चलो वो भी बता देता हूं मैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक। अब क्या होता है अगर ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाता? किस में आ जाता? नॉर्मल फॉर्म में। पूरा ही क्लियर करो यार, लो कि भाई प्रूफ करने को आ जाता, तो आप सीधे सीधे लिखते डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, अब फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालते, तो फर्स्ट के लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाता? 2 माइनस यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाता? 2। तो 2 - 2 कितना हो जाता? 0 हो जाता। पक्की बात है क्या नहीं? अगर 0 होता तो यहां पर हो जाता डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। बिल्कुल 101%, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। तो भैया आज आलू की सब्जी बहुत बन रही है भैया। चलो एक बार भैया लाइक हो जाए पूरे सेशन को फटाफट, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक हो जाए, तभी मजा आएगा। जल्दी सेशन को लाइक हो जाए तभी मजा आएगा। जल्दी सेशन को लाइक हो जाए तभी मजा आएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, पक्का? बड़े अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सर मजा आएगा, 6 क्वेश्चन बाकी, जल्दी जल्दी निपटा देते, खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया 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 बढ़िया, हम भी तो देखे भैया कितने लोग को कितना याद है। चलो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के एक एक एग्जांपल। हम भी तो देखे भैया, चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है क्या? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोल रहा हूं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इन सिस्टम के एग्जांपल्स, इन सिस्टम के एग्जांपल्स। बिल्कुल
इन सिस्टम के एग्जांपल्स मेरे को आज कमेंट सेक्शन में कौन देता है, मैं देखूं तो जरा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर पे। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन किलोजूल इज। डिफरेंस मांग रहा सर, क्या मांग रहा है? डिफरेंस किसके बीच में? हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा एच, डिफरेंस का मतलब माइनस, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। ये निकालने को कह रहा है सर, कह रहा है ये चाहिए। ये निकाल के दो तो बताओ, जल्दी बताओ। कुछ लग रहा है? कैसा हो सकता है? कुछ भी, कुछ चांस लग रहा है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कुछ हो सकता है क्या? कुछ निकाला जा सकता है क्या? हाँ सर निकाल तो सकते हैं, निकाल तो सकते हैं। एक चीज है, मैंने कहा क्या चीज है? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जल्दी भाई कोई कमेंट में मेरे को लिख दे कि कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो फिर अपन करें कुछ। देखो, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए सर। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे सर? सर देखो ना, डेल्टा एच यहां है, इसको इधर ले आओ। ओहो, बस मैंने कहा बिल्कुल, इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला झिंगालाला। क्या सर? झिंगालाला। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी निकालो पहले तो डेल्टा एन जी निकालो, तभी तो मजा आएगा। पहले डेल्टा एन जी निकालो। सर डेल्टा एन जी क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लिखो यहां पे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ये रहा, तो इसमें कितना है? 12 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना हो जाएगा सर जी? ये 15 -3, क्या हो जाएगा? -3। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? -3। ठीक है, आर की वैल्यू आप सब जानते हो 8.314। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर? 25 डिग्री दिया हुआ है। 25 डिग्री को कन्वर्ट करो किसमें? केल्विन में। तो 273 प्लस 25 298 केल्विन, 298 केल्विन, 298 केल्विन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आ जाओ। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या होता है भैया? -3 दिख रहा है, इंटू 8.314 इंटू, और क्या हो जाएगा? 298। बस सर इसको सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, 8.3 ले लो और 3 ले लो। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 24.9, 24.9 दिख रहा है, इंटू 298, इंटू 298। डन। देखो 298 और 24.9, चलो 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 और 7 88। भाई देखना गलती ना हो जाए बहुत जम के। ठीक है, 9 2 जा 18, 18 26। ठीक है, 4 8 जा 32, 3 ऊपर, 4 9 जा 36, 39, 3 ऊपर, 8 3 11। ओके, 2 8 जा 16, 1 ऊपर, 2 9 जा 18, 19, 1 ऊपर, 2 2 जा 4 1 5, एक ऊपर 10 16, 16 और 6 22, 22 बोले तो ये 2 ऊपर, 2 4 5, 9 5 14, एक ऊपर 7। कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट है, तो ये आ गया 7420, 7420.2 जूल। लेकिन भैया इनने कहा था किलो जूल में चाहिए,
तो मैंने कहा चलो भैया किलो जूल में देते हैं। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, किलो जूल का मतलब होता है 3 पॉइंट पीछे ले आओ, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 7.4 किलो जूल। 7.4 किलो जूल माइनस के साथ, भैया माइनस चल रहा है, ये लो, क्या टफ था, ये आ गया माइनस 7.4 किलो जूल। इसको तो हटा दें, ये तो हटा सकते हैं ना, ये देखिए भैया, भैया फिर आलू आंसर आ गया यार, ए फॉर आलू, फिर से ए फॉर आलू आंसर आ गया भाई, मान ही नहीं रहा है, आलू 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 चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो भाई, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, आपसे डिफरेंस पूछा था, कितना आ रहा है, माइनस 7.4 किलो जूल, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस इतना होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भैया ए फॉर अच्छा आंसर, ए फॉर अच्छा आंसर, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आ जाए तो बताइएगा, मजा आ जाए तो बताइएगा भाई, जल्दी बताएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। हो गया डन, डन 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 डन, क्लियर है, जल्दी देखो, पक्का, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन की फोटो भी ले लिया करो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी हाँ सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सर खतरनाक दिख रहा है तू, मैंने कहा खतरनाक कुछ नहीं होता, थोड़ा ध्यान देना, काम हो जाएगा। फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस। ठीक है सर। सर हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्यूपी, क्यूपी बोले तो डेल्टा एच, क्यूपी को क्या कहते हैं, डेल्टा एच। कितना दे दिया, माइनस 780.9 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज। हमने कहा अच्छी बात है। और कुछ सर, और कुछ, और क्या पूछा, एक रिएक्शन दे दिए और बोल रहा था हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर 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 क्यूवी पूछ रहा है, और क्यूवी कहते हैं डेल्टा यू। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको डेल्टा ई भी लिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है सर। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत इजी हो गया, एक हमारे पास रिलेशन है। मैंने कहा कौन सा रिलेशन है आपके पास, तो उन्होंने कहा एक रिलेशन है। मैंने कहा बता दो ना कौन सा रिलेशन है, बता दो। तो उन्होंने कहा वो रिलेशन है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशन है। तो मैंने कहा ठीक है, अपन को क्या निकालना है, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू को यहां ले आओ तो डेल्टा एच माइनस हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो डेल्टा यू को, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। यही होगा क्या नहीं होगा, जी सर। अब समझो सर, डेल्टा एच तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया ये, अब हमें चाहिए सर पहले डेल्टा एन जी। ओहो क्या है सर ये, सर अपन ने अभी तो पढ़ा था, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या सर जी, रिएक्टेंट, ठीक है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किधर है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में 6 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने सर जी, रिएक्टेंट में 7.5, 7.5 कैसे लिखेंगे सर, 7.5, ठीक है, मतलब 7.5, तो हो जाएगा माइनस 1.5, ये आ गया डेल्टा एन जी। माइनस 1.5, ये आ गया डेल्टा एन जी। अब सर एक बात बताता हूं, कैलोरीज में अगर कभी आप आर की वैल्यू निकालो तो वो होती है 2, वो होती है 2। कैलोरीज में जब भी आप निकालोगे आर की वैल्यू होती है 2। अब एक बात समझना, सर इनने अपन से किलो कैलोरीज में आंसर मांगा है, डेल्टा एच तो किलो कैलोरीज में है, किलो में है, तो भैया इसको भी किलो में ही रख लेते हैं। देखो कैसे रखते हैं, बताता हूं। ये कितना है, माइनस माइनस 780.9 किलो कैलोरीज में, इतनी बात याद रखना, ठीक है, डन। आगे डेल्टा एन जी
1.5 माइनस 1.5, ठीक है, इंटू आर, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आर की बात कर रहे हैं, आर की, तो माइनस 1.5 हो गया और आर की वैल्यू हो गई 2। अब समझो सर टी 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 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना सर 25 डिग्री, तो यार अभी तो बताया था 25 में 273 करो कितना हो जाएगा 298। भाई आप पीछे चलो और इनटू, आप समझो सर ये ऑलरेडी किलो कैलोरीज में है, ये जो आंसर आएगा ये कैलोरीज में आएगा, लेकिन इसको किलो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर 3 पॉइंट पीछे, तो 3 पॉइंट पीछे करने के लिए, ओहो हो, बिल्कुल सटीक सर, बिल्कुल एक तरफा सर। चलो आप इधर आ जाओ, और बाबू सोना आप इधर आ जाइए, है ना, तकिया भगवाना मत करो, पढ़ाई देगाई में ध्यान दो भाई। चलिए तो ये आ रहा माइनस 780.9 और माइनस माइनस ये मान लो प्लस। अब इसको सॉल्व कर दो बस, देखो सर मैं कर देगा, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आती है, मेरे को आती है, देखो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, अब 298 इंटू 3, देखो 300 होता तो 900 हो जाता, 900 में से 6 माइनस कर दो मतलब 894, 894 और 10 की पावर माइनस 3 का मतलब 0.894, 0.894 और इसका यह मतलब होता है माइनस 780.9 और प्लस मैं इसको 0.89 को क्या लिख सकता हूं 0.9, तो भैया ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस 780 और भैया आंसर आ जाएगा किलो जूल में, किलो जूल में, काय में आ गया किलो जूल में, माइनस 780 किलो जूल, ये आंसर डेल्टा यू, डेल्टा यू, बिल्कुल डेल्टा यू। चलिए 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 चलिए, ये मिल गया आंसर, माइनस 780 किलो जूल, माइनस 780 किलो जूल, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है, जल्दी नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा, तभी 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 फिर अपन आगे बढ़ने वाले और फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है डन। किलो जूल, अच्छा अच्छा अच्छा, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई भैया, कैलोरीज में दिया है, ओहो, माइनस 780 किलो कैलोरीज, ठीक है, माइनस 780 किलो कैलोरीज, कौन सा वाला है सर, सर कौन सा वाला है सर, सर जी बी दिख रहा है, बी फॉर बिंदास आंसर दिख रहा है। चलो भाई तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है यहां पर समाप्त। चलिए आगे बढ़े सर, 4 क्वेश्चन और हैं, बढ़िया तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे, मजा आ जाएगा सर एक तरफा, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया 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 बढ़िया, एक तरफा, जल्दी हो गया डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, चलो भैया कुछ आया है अच्छा, इफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl कितना दिया हुआ है 103, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 कितना दिया हुआ है 104, फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या दिया हुआ है Cl2 कितना दिया हुआ है 58 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, मैंने कहा ठीक है। देन द एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सर इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है, क्या निकालना है एंथैल्पी चेंज, तो मैंने कहा रिएक्शन बता दो सर, इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है कि इस रिएक्शन में क्या एंथैल्पी चेंज आया होगा। सर बिल्कुल एंथैल्पी चेंज में अपन करते क्या है सर, एंथैल्पी चेंज में अपन करते हैं सर रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सर जब भी बॉन्ड एंथैल्पी आता है, कभी कभी कंबशन आता है, तो उसमें ही बस अपन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए सर एंथैल्पी निकालना ना, यही निकालना ना,
हाँ हाँ एंथैल्पी निकालना है, तो ये क्या होगा देखो, समेशन ऑफ बॉर्न एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉर्न एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल, तो आगे लिखें, आगे करें, रिएक्टेंट का करना है भैया। रिएक्टेंट में कौन कौन है सर? रिएक्टेंट में दो लोग हैं, H2 और Cl2। ओह माय गॉड, ठीक है, तो सर आधी है, तो आएगा हाफ ऑफ बॉर्न एंथैल्पी ऑफ HH प्लस सम होगा ना, हाफ ऑफ बॉर्न एंथैल्पी ऑफ ClCl, ठीक है, माइनस बॉर्न एंथैल्पी ऑफ HCl। यही होगा कि नहीं होगा सर? हाफ है तो भैया हाफ लेना ही पड़ेगा, 1 मोल होता तो 1 मोल ले लेते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज ले आओ, वैल्यूज ले आओ। बॉर्न एंथैल्पी ऑफ HH कितनी दी है? 104 का 4/2 प्लस, और क्या दिया हुआ है सर? Cl2 का भी दिया है, सॉरी ये Cl2 है, ठीक है, Cl2 का भी आधा किया, Cl2 का है 58/2, फिर माइनस ऊपर क्या है? HCl, HCl का है 103, ठीक, ठीक है सर, ले आइए इधर लाओ, इधर लाओ, ये जाएगा 52, ये जाएगा 219, 29 52, तो 52 प्लस 29 माइनस 103, ठीक है, कितना जाएगा? 52 62 72 72 81, तो 81 माइनस 103, चलो चलो, ठीक है, 103 में से 81, 81 इधर 19 हो जाएगा, उधर 3 22, 22 किलो कैलोरीज। ये लीजिए सर, सर ये आ गया 22 इज द राइट आंसर। इतना एंथैल्पी, इतना एनर्जी का चेंज होगा उसके अंदर, 22 किलो कैलोरीज। कितना होगा? 22 किलो कैलोरीज, ठीक है, माइनस में 22 किलो कैलोरीज, क्योंकि बड़े वाले का इसका है। तो सर जी डी फॉर ढोलक, डी फॉर छुप गया, डी फॉर ढोलक, ढोलक इज द राइट आंसर, डी फॉर ढोलक, ढोलक इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पर होता है समाप्त। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, तभी मजा आने वाला है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अभी तो 3 बाकी है सर, 8 9 10, जल्दी जल्दी जल्दी, 8 9 10, 3 बाकी है भाई, 8 9 10, जल्दी हो गया, डन, स्क्रीनशॉट लिया, बढ़िया, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, और अगर पूछता है तो फिर आना चाहिए भैया, बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। चलो अब क्या है भैया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन निकालना है सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के लिए रिएक्शन बनाओ पहले। इथेन क्या होता है? C2H6। तो ये किससे बना होगा? इसके एलिमेंटल लोगों से, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन 2 है तो यहां 2 हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। ये रही आपकी बैलेंस रिएक्शन। आपको इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या निकालना है? एंथैल्पी चेंज, ठीक है। उनने क्या दिया है? ओ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी उनने एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी है। रुको रुको रुको, उनने एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी है। किसकी दे दी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन? पहले कार्बन की दी है, फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन हाइड्रोजन की दी है, और फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन इथेन की दी है। सर कंबशन में भी अपन क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सिर्फ ये 2 चीजों में करते हैं अपन। किसमें? 2 चीजों में। इनमें उल्टा चलता है भैया। मैंने आपको रिकॉर्डेड में बताया हुआ है। मैंने आपको बोला था भाई मेरे पास कुछ टर्म्स याद रखो। अगर आपने ये चीजें याद रख ली ना, बहुत ईजी। इनकी वैल्यूज लिख लो पहले। 94.14 बिल्कुल, और इधर पे 68.47, ठीक है, और इधर पे
373.3 सब किलो कैलोरीज में। सर ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला भैया, अगर आपको इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको निकालना है फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या निकालना है, इथेन ना, या लिख देते हैं इथेन, और आपको क्या दिया है, कंबशन दिया है, तो कंबशन में क्या होता है, समीशन ऑफ enthalpy of combustion of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product। बस यही तो करना है, बस ये करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है सर, डन, आ जाओ। अब रिएक्टेंट में कौन कौन है ये बताओ। सर रिएक्टेंट में कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन एक कार्बन नहीं है, दो कार्बन है, तो सर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ अरे यार बाबू चल नहीं रहा, मजा नहीं आएगा। कार्बन प्लस इंथैल्पी ऑफ किसका सर, हाइड्रोजन, किसका सर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यही होगा कि नहीं। अब यहां पर बात को समझो, पहले बात को समझना। सर यहां पर आपने कार्बन की बात तो करी है, लेकिन यहां पर दो कार्बन है, तो भैया मैंने कहा ठीक है ट्वाइस कर देंगे उसकी एनर्जी को। ठीक है, इधर पे हाइड्रोजन कितने सर, 3 बार है। ठीक है, फिर माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, वो तो एक ही है ना, हाँ सर वो एक ही है। चल 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितनी दी है, 94.14 प्लस 3 एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी दी है, 68.47। वेरी गुड, माइनस 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 सर कितना है, 373.3। चलो 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 सॉल्व करो। 94.14, 2 4 8, 2 8, 2 9 18, 188.28, 28 को 3 लिख लो। चलो इधर आ जाओ, 68.4 नहीं 5 कर लो। चलो भाई थोड़ा राउंड फिगर में जल्दी जल्दी चल रहा हूं, बाकी आप लोग देखना। 3 5 15, 1 ऊपर, 3 8 24 25, 3 6 18 20, 205.5 माइनस 373.3, 373.3। चलो 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 देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। बढ़िया, प्लस करो 188.3, 205.5, 8 8 5 13, 1 ऊपर 9 3, 393.8, 393.8 माइनस 373.3, 20.5 आ रहा है क्या, 20.5 के आसपास आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। और पॉजिटिव आ रहा है मेरा तो, क्योंकि आ रहा है 200 300 300, हाँ 300, और ये आ रहा है अपना कितना 393। ठीक है, 393 में ये 25 के आसपास आ रहा है किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज। ये देखिए, तो इस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए सर जी ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, बिल्कुल आलू, ए फॉर आलू, बिल्कुल आलू, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए फॉर आलू, जल्दी जल्दी जल्दी, 20.5 कैलोरीज। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ये था क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, तेजी में हो जाए तो बताइएगा। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। आप टेंशन क्यों लेते हो, बस आप लगे रहो।
जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। हो गया, डन। ठीक है, बड़े आगे। तो 20.5 वो लगभग क्या था, मैंने राउंड फिगर लिया था ना थोड़ा इधर ऊपर पे, इसीलिए इतना आया, नहीं तो भैया ऊपर वाला आपका आंसर बढ़िया बैठ जाता। 210 तो नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि 2 कार्बन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180, 186। 3 ये हो रहा है, तो ये लगभग 200, 186 और 200 कितना होगा, 386 के आसपास। और ये अपना 373 है ही, तो भैया माइनस में यही जाएगा। ठीक है, डन। चलो 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्या बोलता, जल्दी बताओ फटाफट। ये रिएक्शन दे दिए सर, ये रिएक्शन दे दिया आपको। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, सर सबकी दे दी है। फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ CCl4 कितनी दे दी है सर, देखते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी दे दी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी दे दी है, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl भी दे दी है। बिल्कुल, ये देखिए, ये दे दिए सारी। क्या क्या वैल्यूज है देखो, -25.5, -57.8, -94.1 और -22.1। सब किलो कैलोरीज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काय में है, किलो कैलोरीज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। अब अगर देखा जाए तो सारी फॉर्मेशन की है, और आपसे बोला है डेल्टा H निकालने को। सर जी अपन को सबका फॉर्मेशन दिया, तो अपन जानते हैं डेल्टा H निकालना है तो क्या होगा, समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा सर जी, रिएक्टेंट। बिल्कुल डन। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट जल्दी आगे चलेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लिया इतना नोट डाउन। ठीक है, आप समझने की बात करिएगा। सर पहले को ये बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट में कौन कौन है पहले तो। सर प्रोडक्ट में अगर देखें तो प्रोडक्ट में ये लोग दिए, एक तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 मिल जाएगा, अभी लिख लेता हूं। फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ HCl मिल जाएगा। चल CO2 और HCl, क्या इसको थोड़ा सा ऐसा ब्रैकेट में लिख लिया करो, क्लियर रहता है आपको। ये रहा। और इसमें भी दिक्कत ये है कि सर CO2 तो एक ही बार है, लेकिन HCl कितनी बार है, 4 बार, तो ये आ जाएगा 4 माइनस। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में कौन कौन है। चलिए सर रिएक्टेंट में ही बता देते हैं आपको। रिएक्टेंट में एक तो CCl4 मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CCl4 प्लस ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2O। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखिए भैया, जैसे यहां 4 बार था कौन, जैसे यहां 4 बार कौन था अपना HCl, ऐसे यहां 2 बार वाटर था, तो मैंने उसके आगे 2 से 2 किया है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लो सर, आ गया है क्या। अरे यार पूरा डिस्टर्ब्ड हो गया वो, ना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, करते हैं उसको सही, करते हैं थोड़ा। इसी का ही है ना ये, हाँ इसी का ही है, इसी का ही है। H2O के साथ था। छोड़ो, एक काम करो, पूरा ही उड़ाओ, पता नहीं ज्यादा तेजी में ही चला गया था वो। 2 ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2O, बस 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 यही था, यही है ना। देख लो एक बार,
CCl4 और यहां पर H2 हो गए 2 बार, यहां पर अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और इधर पे 4। अब इनकी वैल्यूज रखो सर। सर बस बहुत इजी है सर। ये देखो CO2 की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने सर, -94.1 प्लस किसकी, HCl की कहां है सर, नीचे रही 4 -4 इंटू 22.1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन। CCl4 की बताइए, -25.5 प्लस ट्वाइस इंटू वाटर की बताइए, वाटर -57.8। सर बस पता है कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। देखो ठीक है, ये हो जाएगा -94.1, ठीक है, ये भी हो जाएगा -4 से इंटू कर दो 88.4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यह हो जाएगा -25.5 और ये हो जाएगा, ये भी -2 8 16, 1 ऊपर 14 15, 1 ऊपर 2 5 10 11, एक पॉइंट है ना 115.6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो जरा, अब देखो इसको प्लस कर दीजिए 115.5, रुकिए कहां करूं मैं, कहां करूं, यही करता हूं। अरे देखो यार, इसको राउंड फिगर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, इसको 0.5 मान लो तो ये हो जाएगा 115 और 25 120 130 140 141.1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन था तो माइनस से ये हो जाएगा बाहर प्लस, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये भी अच्छा खासा होना चाहिए, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। 8 4 12, एक ऊपर 9 9 18, लेकिन ये माइनस होगा, ये होना चाहिए 182.5 प्लस ये। तो अब सॉल्व करिए, फाइनली कितना आ रहा है सर। देखिए 4 बचेगा आखिरी में, ठीक है, यहां 2 है, यहां पर 1 है, 1 बचेगा, फिर यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, 4 बचेगा और वो 0 हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला ये रहा, तो -41.4 -41.4 किलो कैलोरीज। ये आ गया भैया आंसर, ये आ गया आंसर -41.4 किलो कैलोरीज। सर जी बी इज द राइट आंसर, सर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था सर। बस याद रखना है आपको, एक कंबशन वाला और एक बॉन्ड एंथैल्पी वाले में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस ऐसे ही निकलता है एंथैल्पी का चेंज। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां तक देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जल्दी 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 फटाफट तेजी में हो जाए तो बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। किस पे आने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। कोई तकलीफ हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पक्का, डन, बढ़े आगे, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन भैया, साइड से जब मैं हटता हूं तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते चला करो, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल। चलो, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the conversion of graphite into diamond, heat of combustion of, राइट, सबका कंबशन दे दिया। चलो भाई, ये कंबशन ही कंबशन चल रहा है आज तो। किसका दे दिया, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का दे दिया, और डायमंड का भी दे दिया भाई। ग्रेफाइट का दे दिया -94.05 और डायमंड का कितना दे दिया है सर, -94.50, दोनों किलो कैलोरीज में, दोनों किलो कैलोरीज में। बिल्कुल। रिएक्शन क्या है सर, किसका कन्वर्जन हो रहा है, ग्रेफाइट से डायमंड में, मतलब सी ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है सी डायमंड, और इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है, इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। अब कंबशन दिया है
तो आप जानते हो सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब अपन चेंज निकालेंगे तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल। चलिए रिएक्टेंट में कौन है ये बता दीजिए। सर रिएक्टेंट में तो हमारा ग्रेफाइट है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड। ठीक है सर, ग्रेफाइट की वैल्यू कितनी दी है जल्दी बता दो। बस हो गया, हो जाएगा। ग्रेफाइट की वैल्यू सर माइनस 94.05 माइनस इसकी कितनी दे दी है माइनस 94.5। वेरी गुड सर। अब देखो ये हो जाएगा माइनस 94.05 माइनस माइनस प्लस। जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है। ओ हो सर ये आएगा 0.45 किलो कैलोरीज। ये आ गया भैया अपना डेल्टा एच, ये आ गया अपना डेल्टा एच। बिल्कुल शानदार तरीके से राइट आंसर 0.45 किलो कैलोरीज, 0.45 किलो कैलोरीज। जल्दी 0.45 किलो कैलोरीज। सी इज द राइट आंसर 0.45 किलो कैलोरीज। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, डन, पक्का। हो जाए तो बता दीजिए। बिल्कुल सही है, सी इज द कूट आंसर। डन। चलिए भैया, चलो चलो चलो, एक बार तो दिल बनता है सर। हो गए पूरे 10 के 10 क्वेश्चन। बिल्कुल, एक बार भैया चमक गया तो फायर हो जाए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर सारे क्वेश्चंस खुद से मुझसे पहले आंसर आ गए तो एक बार थम्स अप करना, जरा जल्दी थम्स अप करना, फटाफट जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो पक्का, डन। तो सर ऐसे ही लगे रहना है आपको। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लिया इसका, जल्दी लो। ठीक, तो सर ये थे 10। ओ खत्म, समाप्त। क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मजा आया? बिल्कुल। अब अपन मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें अपन करेंगे 11 से लेकर कहां तक, 11 से लेकर कहां तक, 20 तक, यह शायद हो सकता है 25 तक, पता नहीं भाई। बाकी आप जुड़े रहिए, आप लगे रहिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम है, एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपके सामने सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है शानदार तरीके से। यही हिंदी बोर्ड की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के साथ सीबीएसई बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है। अगर आप चाहें तो ई बुक्स और ई नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से ग्रैब करिए अपने पास, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर सेशन बढ़िया लगाओ तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो अब मिलेंगे कल एक और जबरदस्त लेक्चर, शानदार लेक्चर, मजेदार लेक्चर में, जिसका नाम रहेगा यही, लेकिन क्वेश्चन नंबर अलग होने वाले। तो कल मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के साथ, पढ़ के आइएगा। आज देखूंगा किस किस के कितने आंसर आए हुए हैं, बिल्कुल अभी देखने वाला हूं कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। ओके बाय, थैंक यू सो मच।